गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी ने को अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें इसका जो ओपनिंग है काफ़ी ज़्यादा वीक ओपनिंग हुआ था और उसके बाद इसने कोशिश किया था ऊपर जाने के लिए, बट ये फेल हो गया और कहीं ना कहीं इसने नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया है, राइट। और इसी के साथ मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आपको ध्यान है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइस कुछ इस तरीके से मूव किया है, राइट। जब प्राइस यहाँ से उठकर जा रहा था तो इसने इस रेजिस्टेंस एरिया को सबसे पहले ब्रेक किया। आप यहाँ पर देख सकते हो, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स एक फ्रेश रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वहाँ से एक नेचुरल रिट्रेसमेंट आने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आप इस एरिया पर देख सकते हो। छोटा सा रिट्रेसमेंट आया और फिर अपने ट्रेंड को इसने रिज्यूम किया और अभी इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी हो सकता है ये फिर रिट्रेसमेंट मोड पर आ जाए। और ये रिट्रेस कहाँ तक करेगा ये हमें नहीं मालूम। हो सकता है ये जो भी हाई बना हुआ है इस एरिया से यहाँ से आकर घूमने की कोशिश करे, या फिर ये जो भी रेंज है इसके अंदर कहीं से भी बीच से भी ये घूमने की कोशिश कर सकता है, राइट। और देखिएगा, ऑलरेडी ये बहुत ज़ोर से गिरा हुआ तो एकदम से घूम जाना भी थोड़ा बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। अब प्राइस से कहीं भी जा सकते, कुछ बता नहीं सकते, बट जैसा दिख रहा है हमें उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलिए मैं 15 मिनट चार्ट पर दिखाता हूँ। अगर उसको ऊपर जाना भी होगा तो इसका ओपनिंग कैसा होना चाहिए, तो सब कुछ देखेंगे हम। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहला और लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन को, इस दिन को अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से कहीं उठकर ऊपर गया था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कुछ प्राइस इस तरीके से गिर कर नीचे क्लोजिंग दिया है। और क्लोजिंग प्राइस को अगर आप देखोगे ध्यान से तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो भी लो था उसको टकरा कर इसके ऊपर जाकर यानी अंदर जाकर क्लोजिंग दिया है। इसके नीचे अभी तक आया नहीं है, राइट। तो अगर कल का ओपनिंग ये गैप डाउन कर देता है, ठीक है, अगर गैप डाउन कर देता है और गैप डाउन के बाद अगर आपको इस एरिया पर मिल जाता है इसके लो के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास, तो कुछ इस तरीके से कल के दिन में ट्रेड हो सकता है। और मान लेते हैं कि ये इस रेंज में ओपन हो जाता है। अगर ये रेंज में ओपन होता है तो सबसे पहले आप इस लेवल को ब्रेक करने दीजिएगा प्राइस को। जब ये ब्रेक करेगा तो फिर से एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा और रिट्रेसमेंट के बाद जब घूमेगा, अब यहाँ पर भी रिट्रेस हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत एक दो कैंडल का रिट्रेसमेंट के बाद भी घूम सकता है, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। जब ये घूमने की कोशिश करेगा तो फिर एक कन्फर्मेशन के साथ वहाँ से एक ट्रेड को बनाया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लेवल है 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, इस लेवल पर थोड़ा सा मॉनिटर कीजिएगा, ओके। और इसके अलावा अगर ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, किसी सपोर्ट के आसपास ओपन हो जाता है और आप देखते हो वहाँ से एक सपोर्ट बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है, बाइंग नज़र आ रहा है, तो हम प्लान कर सकते हैं एक बाई साइड के लिए, क्योंकि नीचे से भी थोड़ा बहुत बाइंग का प्रेशर हमें नज़र आ सकता है। प्राइस ऑलरेडी उठा हुआ है, तो अगर ये उठता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये जहाँ तक का लो बनाया हुआ है या फिर क्लोजिंग प्राइस तक ये एक बार जाने की कोशिश करे, राइट। और इसके अलावा अगर इसको अपना ट्रेंड को फिर से रिज्यूम करना है अप साइड में, तो सबसे पहला तो देखिएगा इसका ओपनिंग ही मुझे यहाँ पर चाहिए, इस लेवल के ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और इसको ब्रेक कर देता है इस स्विंग को, तो मैं कंफर्टेबली यहाँ पर बाय ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा टारगेट का एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उठ चुका है। तो हो सकता है ऊपर की साइड से फिर से हमें सेलर्स का प्रेशर नज़र आए, लेकिन बाय हम तभी कर सकते हैं कि इसके ऊपर ओपन हो, इसको ब्रेक करे। और मान लेते हैं कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भी ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद भी आपको समझ में आ जाएगा प्राइस के बिहेवियर को देखते हुए कि कैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन एटलीस्ट इस स्विंग हाई को ब्रेक करे, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर घूमने की कोशिश करता है तो हम एक बाई का प्लान कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपने पिछले दिन के लो के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है और एक साइकोलॉजिकल लेवल 43,000 को भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया है।
तो कल के दिन में देखिएगा, जब तक प्राइस 43,000 के नीचे है तब तक हम यहाँ पर बाई का कोई भी प्लान नहीं करेंगे इसके आसपास, राइट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन सकता है। तो प्राइस हो सकता है कुछ इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस लेवल को। और अगर ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पर एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है और आप देखते हो सपोर्ट पर आकर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, तो फिर यहाँ से एक प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। और ये जो भी क्लोजिंग एरिया है, हो सकता है क्लोजिंग तक जाने की कोशिश करें या फिर 43,000 को टच करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ से एक बाई का प्लान हम कर सकते हैं, लेकिन इसके आसपास कोई बाई का प्लान नहीं करना है। और इसके अलावा अगर प्राइस को यहीं से रिज्यूम करना है तो सबसे पहले 43,000 के ऊपर ओपन होना पड़ेगा, और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है प्राइस, फिर ये उठने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ से बाई का प्लान करेंगे। फर्दर हो सकता है प्राइस कुछ इस दिन के हाई जहाँ पर बना हुआ है यहाँ तक भी ये जाने की कोशिश कर सकता है। सो ट्रेडर्स, यही था कल के लिए प्लान निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। ये जस्ट मैं मेरा अपना व्यू बता रहा हूँ जो मैंने अभी का मार्केट देखते हुए प्लान किया है। अब कल कहाँ पर ओपन होगा ये ना हमें मालूम ना आपको मालूम है। ओपनिंग के बाद भी थोड़ा बहुत हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं आज के दिन में मार्केट में। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।